परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित है। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। भजन संहिता 34 उसकी 18वीं आयत, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय में जब वो यरीहो पहुंचा, यरीहो में उसका आमना सामना तिमाई के पुत्र बर्तिमाई से होता है। और जब बर्तिमाई को यह बात पता चलता है कि वो यीशु नासरी है, वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और लोग उसे डांटते हैं, उसे रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी दुहाई को रोकता नहीं है, बल्कि और दुहाई देते हुए यही कहता जाता है कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, हमें वहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है। उस भीड़ में उसकी वेदना, उसके दर्द को कोई समझ नहीं पा रहा है। लोग उसके विपरीत उसे चुप कराना चाहते हैं। काफी बार हो सकता है आपके जीवन में भी आपके दर्द को आपके अपने, आपके मित्र, आपके परिवार, आपको चाहने वाले हो सकता है आपके दर्द को नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन उस घटना को जब हम समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह केवल उस आवाज को, उस दर्द को समझ पाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर आज के प्रभात में आपसे यह कहना है, हो सकता है आपके दर्द को कोई समझ नहीं सकता होगा, लेकिन एक है जो आपके दर्द को समझ सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने बर्तिमाई की आवाज सुनकर वो रुक गया और कहा कि उसे मेरे सामने बुलाया जाए। और यीशु ने पूछा बर्तिमाई से कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और बर्तिमाई ने उसके फलस्वरूप उत्तर दिया कि इतना हो सके कि वे गुरु मैं देखने लगूं। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो तुरंत देखने लगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कहने का मतलब है, एक समय उसके दुख को कोई समझ नहीं रहा था, उसकी वेदना को कोई समझ नहीं रहा था, उसे लोग डांट रहे थे, लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे, कोई उसके पास आना नहीं चाहता था क्योंकि वो अंधा और भिखारी था, उसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी। उसके नाम का जो अर्थ है बर्तिमाई, अर्थात जो तिमाई जो शब्द है उसका मतलब ये होता है मूल्यवान, लेकिन उसे कोई मूल्य नहीं था। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आया, वो मूल्यवान बन गया। लोग आश्चर्य करने लगे, लोग उसके विषय में वाहवाही करने लगे। मेरे प्रिय, आज के प्रभात में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है, बशर्ते ये कि हम उसे जाने कि वो प्रभु यीशु है, ये जाने कि वो दाऊद की संतान है, ये जाने कि वही उद्धार करता है, ये जाने कि यही प्रभु यीशु ही मेरे जीवन का छुटकारा है, प्रभु यीशु ही मेरे अंधकार में मेरे लिए उजियाला है, मैं जो संसार में भटक रहा हूं मेरे लिए प्रभु यीशु ही मार्ग है। आइए हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए प्रार्थना करें कि जो लोग टूटे मनों में हैं, दुखी हैं, दर्द में हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। और आज के प्रभात में मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके दर्द को कोई समझ नहीं रहा होगा, आपके टूटे मन को कोई हो सकता है देख नहीं रहा होगा, आपके आंसुओं को कोई समझ नहीं पा रहा होगा, लेकिन आपको समझने वाला एक है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, और वो प्रभु यीशु का नाम है। तो इसलिए आइए आज के प्रभात में अपनी वेदनाओं को, अपने दुखों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें और तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के समान प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले और प्रभु यीशु के गुण गाएं, प्रभु यीशु के लिए गवाह हो जाएं। आज का प्रभात आपके लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर आए होने पाए, आज का दिन प्रभु में आनंद का दिन होने पाए और प्रभु में मजबूती के साथ बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।